नमस्कार, भास्कर दूत में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम नगर पालिका निगम राजनांदगांव के बजट सत्र पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और महापौर ने अपना बजट प्रस्तुत किया। बजट का अनुमान 2023 और 2024 का है, जो कि पूरा घाटे का रहा है और इस घाटे के बजट को हम दिखाने के लिए आपके सामने सीधा प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधा प्रसारण कर रहे हैं। देखिए कि किस तरह से इस घाटे के बजट को महापौर ने प्रस्तुत किया। वहाँ पर गिरफ्तारी की मांग हुई, वहाँ पर अडानी अंबानी की बात हुई, वहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात हुई। यानी कि नगर निगम राजनांदगांव में प्रदेश के बाहर के नेताओं की बात हुई। चलिए देखिए, हम पिछले बजट की ओर चलते हैं और पिछले बजट में आखिर क्या हुआ और क्या होना था और इस बजट में क्या बदल गया और क्या बदल सकता था और क्या देखा है आपने, क्या ये सब चीज़ हुआ है, बना है, नहीं तो एक बार देख के आ तो जाइए नगर निगम राजनांदगांव में। बजट की बात करते हैं। पिछले वर्ष जो बजट पेश किया गया था उस बजट पर थोड़ा सा नज़र घुमाते हैं। नंदई चौक में थोक बाजार का निर्माण किया जाना था, 1000 लाख रुपए का प्रावधान था। नगर पालिका निगम के स्वयं का मुक्ति धाम का निर्माण किया जाना था, 47 लाख रुपए का। गौरव पथ पर चौपाटी निर्माण किया जाना था, 25 लाख रुपए में। वार्डों में सामुदायिक भवन का निर्माण किया था, 300 लाख रुपए में। फुटकर व्यवसायियों के लिए गुमटी का निर्माण किया गया था, 50 लाख रुपए में। गंगा आरती घाट एवं मेला अप्रोच रोड का निर्माण किया जाना था, 100 लाख रुपए में। नगर निगम पालिका एवं परिसर का जीर्णोद्धार करना था, 200 लाख रुपए में। और 15 वित्त पीसीसी रोड मुक्ति धाम से मेडिकल कॉलेज तक 199 लाख रुपए में किया जाना था, जो सिर्फ दिखाई दे रहा है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के उद्यान और उन्मुक्त खेल के लिए 578 लाख रुपए। शहर के विभिन्न स्थानों में बड़े नालों का निर्माण 300 लाख रुपए। प्रमुख चौर चौराहे का सौंदर्यीकरण 519 लाख रुपए। शहर के विभिन्न स्थानों पर डामरीकरण 1139 लाख रुपए। ओपन कांजी हाउस का निर्माण 75 लाख रुपए। नगर निगम सीमा विभिन्न स्थानों पर शौचालय का निर्माण 100 लाख रुपए। शहर के वृहद वृक्षारोपण 50 लाख रुपए और छत्तीसगढ़ पारंपरिक गीत एवं नृत्य के लिए 25 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था। पारंपरिक खेल एवं महोत्सव साहित्य के लिए 25 लाख रुपये। स्वतंत्रता संग्राम महापुरुषों की प्रतीक स्थापना के लिए 125 लाख रुपए। आंगनबाड़ी मितानी स्वच्छ दीदी का सम्मान के लिए 10 लाख रुपए। प्रतियोगी परीक्षा एवं ऑनलाइन निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए निगम में ग्रंथालय का निर्माण करने के लिए 300 लाख रुपए। निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था। वहीं पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी शहर में की जाती है, इसके लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था। खेल कैलेंडर एवं चित्रकला प्रतियोगिता के लिए 25 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था। नगर निगम कर्मचारियों के लिए सस्ते भूखंड का उपलब्ध कराना था, 50 लाख रुपए में। और निगम कर्मचारी कल्याण के लिए समय सीमा तय कर निकृत किया जाएगा, जो अभी तक धरातल पर दिखाई नहीं देता। इस कागज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। श्रीमती हेमा देशमुख के हस्ताक्षर और पूरा बजट का विवरण आप पर दिया गया था। मगर हम आपको अब 2023 और 2024 के बजट की ओर ले चलते हैं, जिसे आज प्रस्तुत किया गया था, जिसमें शहरी अर्बन यूपा के तहत उद्योग लगाने के लिए 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। लीगेसी वेस्ट सेंटर निर्माण के लिए 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। महापौर ने आज ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर निर्माण के लिए 10 स्थान के लिए 20 लाख रुपए। नगर में ट्यूबलर पोल लगाने के लिए 2 करोड़। प्रवेश द्वार के लिए 1 करोड़। छत्तीसगढ़ मातारी प्रतिमा स्थापना के लिए 50 लाख रुपए। सड़क चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण के लिए 4 करोड़ रुपए। शहर के बड़े नालों के क्वार्टर के लिए 1 करोड़ रुपए। चौक चौराहों का शेड निर्माण के लिए 50 लाख रुपए। चौपारी वेंडरों के लिए 2 करोड़ रुपए। प्रमुख चौक चौराहों में हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए।
और शहर के विभिन्न स्थानों पर डामरीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए, वार्ड में आगंतुक के लिए 1 करोड़ रुपए, चौक चौराहे में जेब्रा क्रॉसिंग के लिए 50 लाख रुपए, शहर में एबीसी केंद्र खोला जाएगा जिसके लिए 25 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ में ओलंपिक खेल के लिए 50 लाख रुपए, रामायण प्रतियोगिता के लिए 10 लाख रुपए, राजीव युवा मितान क्लब के लिए 51 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ पारंपरिक गीत एवं नृत्य के लिए 25 लाख रुपए, महापौर पारंपरिक खेल के लिए 25 लाख रुपए, आंगनवाड़ी मितानी स्वच्छता दीदी के सम्मान के लिए 10 लाख रुपए, निर्धन छात्रों को निःशुल्क के लिए 5 लाख रुपए और फिर एक बार फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए 10 लाख रुपए। यानी कि पिछले साल भी 10 लाख रुपए और इस साल भी 10 लाख रुपए, मगर हमको दिखा नहीं। खेल कैलेंडर के लिए, चित्रकला प्रतियोगिता के लिए 15 लाख रुपए, शहर में वृक्ष वृक्षारोपण के लिए 50 लाख रुपए, स्वच्छता एवं सफाई कार्यक्रम के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस तरह से इस वर्ष 26 बिंदुओं पर महापौर ने अपना प्रावधान रखा और पिछले वर्ष 30 बिंदुओं पर अपना प्रावधान रखा था। अब वो 30 बिंदु में से कौन सी बिंदु कंप्लीट हुई, पूरी हुई, इसे शहरवासी जाने। हमारा काम था शहर को जगाना और नगर निगम में जो बजट प्रस्तुत हुआ उसको आपको बताना। देखिए क्या हंगामा हो रहा है और बजट में जो कार्य करने की प्रक्रिया है वो की जा रही है, उसमें थोड़ी हमें और गति लानी है। हमारे बीच में बहुत सारी बातें हुई है, बजट है और साथ में पूरे वर्ष भर की सारगर्भित विषय जितने भी हमारे आते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप पंछा पहन सकते हैं लेकिन सिंबल नहीं लगा सकते हैं, सिंबल नहीं लगा सकते। सिन्हा जी बात करिए आपका गमछा। कृपया हम देख रहे हैं आने वाला समय हमारा एक ये मिसाल बन के आएगा कि हम स्वास्थ्य के संबंध में इतना आगे बढ़ चुके हैं। माननीय इसके लिए हमको 2 करोड़ की राशि मिल गई। जितने भी शहर के कचरा जो डंप हो रहा है, आज के बाद वो डंप नहीं होंगे, कचरा डायरेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस तरह शहर विकास के लिए लगातार जनता को कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, चाहे ओलंपिक खेल के माध्यम से हो, चाहे रामायण के जरिए हो। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में देखिए कि जनता योजनाओं से जुड़ते जा रही है। मितान के माध्यम से तैयार हो रहा है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, धन्वंतरी के माध्यम से दवाई मिल रहा है, आत्मानंद के माध्यम से शिक्षा मिल रही है। मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जो खाली हो हमारे बजट में। हर बजट का प्रावधान हर लोगों पे और शहर के जनहित में है। इस बजट में मुख्यमंत्री जी द्वारा पहली बार किसी मुख्यमंत्री के द्वारा नगरीय निकाय को उद्योग दिया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर सकते हैं। उन्होंने नगरीय निकाय को यूपा के तहत छोड़ा है। इस यूपा के तहत लोगों को उद्योग लगाने की अनुमति मिलेगी छोटे छोटे, और जिससे वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे और नगर निगम भी सुदृढ़ होंगे। दूसरा, हमारा बहुत बड़ा कचरा सेंटर के लिए, लेगेसी वेस्ट सेंटर के लिए 11 एकड़ की ज़मीन हमको चिन्हांकित कर। कोई नई योजना? मैंने यूपा की बात की, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, उद्योग देना बहुत मेहनत है। रोड नाली हमेशा बनते आया और बनेगा, लेकिन उद्योग पहली बार नगरीय निकाय शुरू कर रही है। इस पर कई बार हंगामे में ये हुआ है कि आरोप भी लगे हैं। अभी अचानक आपका घिराव हुआ, कारण क्या था? मैं यही कहना चाहूँगी कि विपक्ष शायद अपना संस्कार भूल गई है। जब महापौर प्रतिवेदन करती है, उनको अध्यक्ष के सामने घेराव करने का अधिकार है, लेकिन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय इस तरह महापौर के पास आके धक्का मुक्की की स्थिति पैदा करना, मुझे लगता है कि वो बजट से झल्ला गए और इस बजट को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसलिए वो झल्ला कर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर सदन की गरिमा का पालन करते तो हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलता, बात रखने का मौका मिलता और मौका उनको भी मिलता। लेकिन शायद उनको चर्चा करने की कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वो शहर विकास के लिए त्वरित निर्णय लेने के लिए हमेशा तत्पर नहीं रहते, लेकिन घेराव के लिए तत्पर रहते। इसमें बताओ कि आज निगम का बजट घाटे का पेश हुआ, 22,45,000 का ये घाटे का रहा। दूसरा, आप लोगों ने सदन में जम के हंगामा किया है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हो या FIR को मामले को लेकर हो। जी बिल्कुल सही है। आज नगर निगम में महापौर जी ने अपना चौथा बजट प्रस्तुत करी। बजट में
बहुत सारे बजट प्रावधान करिए कि ये काम करेंगे वो करेंगे, जिसमें काम करना है मतलब खर्च करना है। महापौर जी अभी तक के क्लियर नहीं कर पाई है कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा लगे, कितना राज्य शासन से मिलेगा, कितना नगर निगम अपने स्वयं के संसाधनों से, आय के संसाधनों से पूरा करेगी। क्योंकि बजट पुस्तिका जब आप देखेंगे तो उसमें आय बढ़ाने के लिए एक भी उपाय नहीं किए गए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नगर निगम के बजट में आय बढ़ाने के विषय को छुआ भी नहीं गया है। तो बिना आय बढ़ाए आप जो है कैसे अपने सड़कों को ठीक करेंगे, कैसे महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। एक जो प्रमुखता के साथ आता है बार बार जो है कि महापुरुषों की मूर्ति स्थापना की, एकमात्र मूर्ति की स्थापना अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो भी महापौर जी क्लियर कर दे कि किसके पैसे से हुआ है। मेरी जानकारी में जो है कि नगर निगम के मनोनीत पार्षदों के फंड से जो है, पार्षद निधि के पैसे से। महापौर जी तो महापुरुषों के पैसे के लिए राज्य शासन से भी पैसा नहीं ले पाई। इससे पहले के कार्यकाल में माननीय मधुसूदन यादव जी जब महापौर थे, आप देखे होंगे महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस जी, कांग्रेस के जो नेता हमारे राजनांदगांव के विधायक थे, शहीद उदय मुदलियार जी, अल्लाह नूर जी सहित, गौरव स्थल में चार शहीद संदीप यादव सहित आप विभिन्न स्थानों पे देखेंगे महापुरुषों के और राजनांदगांव से जुड़े हुए हस्तियों की मूर्तियों की स्थापना लगातार किए हैं। महापौर जी चौथा बजट प्रस्तुत कर रही है, एक महापुरुष की मूर्ति की स्थापना करी, वो भी नगर निगम के एल्डरमैन लोगों के पैसे से। महापौर जी स्पष्ट करें कि अपने बजट को कैसे पूरा करेंगे, कहाँ से पूरा करेंगे। एक और विषय आया है रोजगार का। महापौर जी बहुत ही जोर शोर से बोल रही कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार दोगे? रोजगार स्थायी होगा अस्थायी होगा? आपको बता दूं, रोजगार दिए हैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने नरेंद्र मोदी जी के स्कीम में SLRM सेंटर के माध्यम से। 450 महिलाएं नियमित रूप से आज काम कर रही हैं। आप सब उसके साक्षी हैं। आपके घर से रोज जो है डोर टू डोर कचरा का संग्रहण करती है। स्थायी रूप से उनको रोजगार दिया गया। रोजगार देने वाले लोग ढिंढोरा नहीं पीटते, जिनको रोजगार नहीं देना है वो ढिंढोरा पीट रही है। महापौर जी आपके माध्यम से स्पष्ट करें मेरे इन सब विषयों को।